प्राचीन काल में मथुरा नगरी में एक धनवान और धर्मपरायण व्यापारी रहता था, जिसका नाम था श्याम सुंदर। वह भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति का परम भक्त था। प्रत्येक बृहस्पतिवार को वह व्रत रखता, भगवान की पूजा करता और गरीबों को दान देता। उसकी पत्नी राधिका भी श्रद्धा से व्रत और पूजा में उसका साथ देती थी। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी न थी और चारों ओर उनकी कीर्ति फैली थी। एक बार श्याम सुंदर को व्यापार के लिए एक लंबी यात्रा पर जाना पड़ा। उसने राधिका से कहा, प्रिय, मेरी अनुपस्थिति में तुम बृहस्पतिवार का व्रत और पूजा नियमपूर्वक करना। यह व्रत हमारे परिवार की समृद्धि और सुख का आधार है। राधिका ने सहमति दी और श्याम सुंदर यात्रा पर निकल गया। शुरुआत में राधिका ने व्रत और पूजा को पूरी श्रद्धा से निभाया, लेकिन धीरे धीरे वह लापरवाह हो गई। वह सोचने लगी, ये व्रत और पूजा करने से क्या लाभ? हमारा घर तो पहले से ही सुखी है। उसने बृहस्पतिवार के व्रत को छोड़ दिया और पूजा में भी ध्यान नहीं दिया। वह भौतिक सुखों में डूब गई और गरीबों को दान देना भी भूल गई। कुछ समय बाद श्याम सुंदर की अनुपस्थिति में घर की स्थिति बिगड़ने लगी। व्यापार में हानि होने की खबरें आने लगीं। घर का खर्च बढ़ गया और धन की कमी होने लगी। नौकर चाकर भी काम छोड़कर चले गए। राधिका परेशान रहने लगी। एक दिन तो घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी न बचा। वह पड़ोसियों से उधार मांगने गई, लेकिन सबने मना कर दिया। एक बृहस्पतिवार के दिन जब राधिका घर में अकेली रो रही थी, तभी एक वृद्ध साधु उनके द्वार पर आए। उनके तेजस्वी चेहरे पर अलौकिक शांति थी। साधु ने राधिका से पूछा, बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारे घर में ये दरिद्रता कैसे आ गई? राधिका ने रोते हुए अपनी सारी व्यथा सुनाई और बताया कि वो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गई। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, तुमने गुरु बृहस्पति की पूजा छोड़ दी, जो धन, विद्या और सुख के दाता हैं। उनकी कृपा के बिना कोई भी सुखी नहीं रह सकता। अब तुम पुनः बृहस्पतिवार का व्रत शुरू करो। यह व्रत तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट दूर कर देगा। राधिका ने साधु से व्रत की विधि पूछी। साधु ने कहा, प्रातःकाल स्नान कर पीले वस्त्र पहनो। घर को स्वच्छ कर पूजा स्थल पर पीला कपड़ा बिछाओ। भगवान बृहस्पति और विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करो। हल्दी, चंदन, पीले फूल, केले और चने की दाल अर्पित करो। दिन में एक समय पीला भोजन ग्रहण करो, जैसे चने की दाल, खिचड़ी या बेसन की सब्जी। ओम ब्रीन बृहस्पते नमः मंत्र का 108 बार जाप करो। केले के पेड़ की पूजा करो और उसकी जड़ में जल चढ़ाओ। इस कथा का पाठ करो और अंत में गरीबों को दान दो। साधु ने ये भी कहा, बेटी, यह व्रत कम से कम 7 बृहस्पतिवार तक करो। यदि संभव हो तो 11 या 21 बृहस्पतिवार का संकल्प लो। भगवान बृहस्पति तुम्हारे सारे दुख हर लेंगे। इतना कहकर साधु अंतर्धान हो गए। राधिका को विश्वास हो गया कि स्वयं बृहस्पति देव ने साधु रूप में दर्शन दिए। अगले बृहस्पतिवार से राधिका ने पूरे विधि विधान से व्रत शुरू किया। उसने सुबह स्नान कर पीले वस्त्र पहने, पूजा स्थल को सजाया और भगवान बृहस्पति की पूजा की। उसने चने की दाल और गुड़ का भोग लगाया, कथा का पाठ किया और मंत्र जाप के बाद केले के पेड़ की पूजा की। उस दिन उसने केवल पीला भोजन ग्रहण किया और पड़ोस के गरीब बच्चों को प्रसाद बांटा। कुछ ही हफ्तों में चमत्कार होने लगा। श्याम सुंदर का एक पुराना व्यापारी मित्र उनके घर आया और पुराना उधार चुकाया। व्यापार में लाभ की खबरें आने लगीं। घर में धन की आवक बढ़ी और राधिका का मन भक्ति में रम गया। जब श्याम सुंदर यात्रा से लौटा तो उसने घर की समृद्धि देखकर आश्चर्य किया। राधिका ने सारी बात बताई और साधु के दर्शन की घटना सुनाई। श्याम सुंदर और राधिका ने मिलकर बृहस्पतिवार का व्रत आजीवन रखने का संकल्प लिया। उन्होंने मथुरा में एक भव्य बृहस्पति मंदिर बनवाया और प्रत्येक बृहस्पतिवार को गरीबों को भोजन कराया। उनके परिवार में कभी कोई कमी न रही और भगवान बृहस्पति की कृपा से उनका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। कथा समाप्त।